सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज 6.1 ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ। तो क्वेश्चन 1 है साढ़े कोल है फिगर गिवन है। ਜਦੋਂ भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन कर रहे हैं फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट थिंग फिगर ड्रॉ करांगे। सैकेंड थिंग जो गिवन टू प्रूव है वो नोट करांगे। तो सानू इस तरह फिगर गिवन है, ए बी लाइन है, सी डी लाइन है और ओ ई एक रे है। सब तो पहला काम है गिवन लिखना। गिवन की है लाइनस ए बी एंड सी डी इंटरसैक्ट एट ओ। इतों असीं बस यह गेम कर लेना है कि ए बी तो सी डी दो स्ट्रेट लाइनस है जिहड़ियां ओ पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर रही हैं। दैन जिहड़ियां वैल्यूज़ गिवन है वो असीं इस तरह नोट कर लेनी है। सानूं गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। then angle BOD is 40 degree and find, that means to find की है angle BOE and reflex angle COE। ਇਹ दो चीज़ें फाइंड करनी है। हुण जदों भी ज्योमैट्री का सम करन लगे हो सब तो पहले नोट करांगे गिवन जो गिवन है वो फिगर च कितने है। हुण देखो सानू गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यह दो एंगल्स का सम गिवन है 70। सैकेंड थिंग की गिवन है एंगल बी ओ डी, दिस वन 40 डिग्री। हुण देखो यह तो दो एंगल का सम है, यह इंडिपेंडेंट है एंगल बी ओ डी। असीं इस तरह इत्थे मार्क कर सकते हैं एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। फाइंड की करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लैक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लैक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने वास्ते असीं पहले एंगल सी ओ ई फाइंड करांगे, फिर उस तो सानू रिफ्लैक्स एंगल सी ओ ई मिल जाएगा। हुण देखो इत्थों ही सानू क्लीयर हो रहा है कि बी ओ डी एंगल ते ए ओ सी एंगल वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है और यह आपस इक्वल होणगे। जे सानू ए ओ सी एंगल मिल जाता है तो आप यदि हेल्प नाल जो गिवन है यदि हेल्प नाल बी ओ ई एंगल निकाल सकते हैं। तो नाउ सब तो पहले की लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन विच असीं लिखते हैं एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी, क्योंकि बी ओ डी गिवन है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए ओ सी कितना हो गया 40 डिग्री, क्योंकि बी ओ डी 40 गिवन है। हुण सानू ए ओ सी एंगल पता लग गया, यह वाला पार्ट ए ओ सी एंगल पता लग गया। इस तो असी बी ओ ई निकाल सकते हैं। तो नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री इट इज़ गिवन। ए ओ सी असी फाइंड कर लिया 40 प्लस बी ओ ई 70 डिग्री। तो इस तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा जी 70 माइनस 40 30 डिग्री। तो सर को फर्स्ट आंसर आ गया एंगल बी ओ ई। हूँ सानू चाहिए है रिफ्लैक्स एंगल सी ओ ई। यह है एंगल सी ओ ई, तो पहले एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। हूँ देखो ए ओ सी ते बी ओ ई दोनों का सम साढ़े कोल है सी ओ ई सानू चाहिए। तो यह 1 2 3 ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन ए बी ते बन रहे हैं, दे आर स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का सम होंदा है 180 डिग्री। असीं इस तरह लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट एंगल। नाउ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की जगह पर 70 डिग्री, यह दो की जगह पर 70 डिग्री प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इतों सानू सी ओ ई मिल जाएगा। सी ओ ई आ जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। सी ओ ई आ गया। नाउ रिफ्लैक्स एंगल सी ओ ई कितना होएगा किसी भी एंगल तो जदों असीं उसका रिफ्लैक्स एंगल निकालना है
तो 360 माइनस, तो रिफ्लैक्स सी ओ ई होएगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई, कितना बन जाएगा 250 डिग्री। तो साढ़े को सैकेंड आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए, जो चाहिए सी वो सानू मिल गया। नाउ सैकेंड क्वेश्चन, तो सैकेंड क्वेश्चन वास्ते भी असी फर्स्ट थिंग फिगर ड्रॉ करांगे, तो इसनों इरेज कर लेने हैं पहले। नाउ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 2, फिगर सानू इस तरह गिवन है। अगेन दो स्ट्रेट लाइंस है, देखो क्वेश्चन च गिवन नहीं है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो यह लाइन है एक्स वाई, यह लाइन है एम एन, दे इंटरसेक्ट एट ओ। दैन एक है रे गिवन है इथों पी ओ पी, और सानू यह गिवन है एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री। फिर एंगल मार्क किए हुए हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो पहले गिवन लिख लेने हैं। गिवन यह असी आप नोट कर लिया कि एक्स वाई ते एम एन दो लाइन्स है विच इंटरसेक्ट एट ओ। जो सानू एंगल की वैल्यू गिवन है वो इतने लिख देंगे। सानू गिवन है इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, नाल देख लेने हैं फिगर च कितने है पी ओ वाई 90 का सिंबल बन गया, पहले फिगर च गिवन है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री। सैकेंड थिंग ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। सानू ए बी एंगल की रेशो गिवन है 2:3 टू फाइंड सी ओनली। असी सिर्फ एंगल सी फाइंड करना, देखो यह वाला एंगल। नाउ स्टार्ट किस तरह करते हैं, जो भी रेशो गिवन होवे उदों असी रेशो तो वो एंगल्स की वैल्यू बना लेंगे। सानू गिवन है एंगल ए इज टू बी इज 2:3, तो असी मान लेने लेट कर लेने एंगल ए 2K एंड एंगल बी 3K। तो 2K इज टू 3K, यह दो एंगल मान लेंगे। हुण अगर असी फिगर ध्यान नाल देखिए एंगल बी, एंगल ए ते एंगल पी ओ वाई, ये तीनों बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। तो किस तरह लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। इतने नाल इस तरह रीजन लिख देंगे। नाउ बी की है 3K, ए 2K, पी ओ वाई 90 गिवन है इक्वल टू 180। तो 3K प्लस 2K 5K प्लस 90, इतों असी K निकाल लेने 90 राइट साइड से शिफ्ट कर देने 5K 90 और K आ जाएगा 90/5 18। सानू K की वैल्यू पता लग गई। हुण देखो K तो असी एंगल ए भी निकाल सकते हैं, एंगल बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए भी असी 2K 3K अज्यूम किया है। तो ए 2 × K 36 डिग्री, बी 3 × K 54 डिग्री, ए भी मिल गई। पर चाहिए की है एंगल सी। तो एंगल सी आप देखते हैं एम एन स्ट्रेट लाइन है, सानू शुरू में दसिया एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, बी और सी ये ऊपर लीनियर पेयर बना रहे, तो इसलिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। बी की वैल्यू होगी है साढ़े को 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी आ जाएगा 180 माइनस 54। तो असी सी फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 116, 126, 126 डिग्री सारे को आंसर बन जाएगा। ए सी की वैल्यू आ। तो नाउ नेक्स्ट सम थर्ड
थर्ड क्वेश्चन अगेन थर्ड क्वेश्चन की फिर फर्स्ट थिंग अगेन फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह सानू फिगर गिवन है, इट इज PQR, ए पॉइंट गिवन है S और ए पॉइंट गिवन है T, और गिवन की है स्टेटमेंट से गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, बस इतना ही गिवन है। एंड प्रूव दैट, टू प्रूव अगेन एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ए प्रूव करना। हूँ देखो जो गिवन है पहले वो आइडेंटिफाई करिए फिगर विच, PQR गिवन है PRQ दी इक्वल, ए गिवन है, और PQS दिस वन प्रूव करना है इक्वल टू PRT दे दिस वन। एंगल मुझे मान लो मैंने इस तरह मार्क करना, एंगल A एंगल B दे इक्वल गिवन है, तो एंगल C एंगल D दे इक्वल प्रूव करना है। अगर इस सम च असी इस तरह ABCD लिख लांगे तो यह ईजी हो जाएगा करना साढ़े वास्ते। हुण देखो प्रूफ, सब तो पहले असी हुण PQR PRQ गिवन है, असी इस तरह लिख लेने हैं क्योंकि असी फिगर च ABCD मार्क कर लिया, असी डायरेक्टली इस तरह लिख लेने हैं A इक्वल टू B गिवन। देन जी एंगल C ते एंगल A देखिए, यह लीनियर पेयर बना रहे, C प्लस A 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंड अदर साइड पे B और D भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, अगेन लीनियर पेयर। हम C प्लस A भी 180 डिग्री के इक्वल है, B प्लस D भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर C प्लस A इक्वल टू B प्लस D। इतों सारे को यह चीज़ आ गई कि लेफ्ट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, वाई बिकॉज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हूँ सानू A इक्वल टू B पता है, ओवरऑल सानू गिवन है A इक्वल टू B, तो यह वाला A तो B इक्वल हो गए, असी इन्हों एलिमीनेट कर सकते हैं। किस तरह एलिमीनेट कर सकते हैं, यह A की जगह पे B लिख देंगे, क्यों, क्योंकि A B इक्वल है, यह B की जगह A की जगह पे असी B लिख दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ B और B कैंसल आउट हो गए, तो C इक्वल टू D आ गया। यही चाहिए C एंगल PQS ते D एंगल PRT, यह प्रूव करना सी, प्रूव हो गया, बस इन्ना काम। तो असी लीनियर पेयर की हेल्प नाल यह वाले एंगल सानू इक्वल गिवन सी, तो C और D असी इक्वल बना लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन फर्स्ट थिंग फिगर सानू गिवन है, इस तरह फिगर इस तरह एक लाइन बनी हुई है, एक पॉइंट O तो रेज है OC एंड OD, AOB एंड CD, इस तरह रेज गिवन है, 4 रेज गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O, और सानू ये एंगल्स मार्क किए हुए, यह एंगल दसिया है Z W X एंड Y, और गिवन की है स्टेटमेंट्स लिखे हैं इफ मीन्स गिवन कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस z देन प्रूव दैट, टू प्रूव
AOB इज अ लाइन। प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। देखो लाइन सानू नज़र तो आ रही है, पर आप इनू प्रूव किस तरह कर सकते हैं मैथमेटिकली, वो देखते हैं। हूँ देखो जो गिवन है पहले x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, आप देखते हैं एक्स वाई इस तरफ बन रहे हैं, W Z इस तरफ है गए, और एक्स वाई W Z सारे मिला के एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। एक O पॉइंट के अराउंड है सारे एंगल कंप्लीट कर रहे हैं एंगल। तो सब तो पहले आप लिखते हैं प्रूफ विच x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। चारों एंगल कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। हम देखो x प्लस वाई W प्लस जेड, और असी प्रूव करना चाहते हैं AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो की करते हैं असी सिर्फ x प्लस वाई वाले एंगल ही बना लेने, W प्लस जेड की जगह पर भी x प्लस वाई लिख लेने। किस तरह लिख सकते हैं? हम देखो यह जो W प्लस जेड है इक्वल गिवन है x प्लस वाई दे इक्वल टू x प्लस वाई। यह बन गया x प्लस वाई की आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन, इस तो x प्लस वाई साढ़े को आ गया 360 डिग्री बाई 2 180 डिग्री। तो सानू यह मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ा असी W प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिखे इतने रीजन दे सकते हैं, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड गिवन है। हूँ देखो x एंड y एक लाइन पे बन रहे हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं। सानू पता है जदों भी स्ट्रेट लाइन के उपर इस तरह दो एंगल्स लीनियर पेयर होंगे है तो उन्होंने सम 180 डिग्री होंगे। हूँ इसका ओपोजिट हो गया कि सानू यह पता लग गया कि यह दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब फिर जी लाइन के उपर बन रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन होएगी जरूर। तो इसलिए की लिख दें, बट दीज आर फॉर्मिंग a linear pair। सप्लीमेंट्री एंगल है, इन्हों का सम 180 डिग्री है, एंड आल्सो दीज आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, देयरफॉर AOB मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। ये साडा आंसर बन गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर है इसलिए स्ट्रेट लाइन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Now question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन स्टेटमेंट इस तरह सानू फिगर गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। POQ एंड R, तो सानू क्या गया देखो POQ इज ए लाइन, then ray OR is perpendicular to OQ। फिगर गिवन इस तरह मार्क्ड है फिगर विच भी। OS is another ray, OS एक रे है which lies between rays OP and OR। प्रूव करना है दिस थिंग। हूँ देखो सब तो पहले की करते हैं जो गिवन है, गिवन में सानू इन्नी इन्फॉर्मेशन ही है कि POQ is a straight line, and second thing OR is perpendicular to PQ। OR is perpendicular to PQ और this angle is 90 degree। Then to prove है angle ROS equal to half angle QOS minus angle POS। ऐसी प्रूव करना। प्रूफ तो देखो किस तरह प्रूव करते हैं। सब तो पहले सानू देखो गिवन तो सिर्फ इन्ना ही है कि OR PQ के परपेंडिकुलर है। अगर OR PQ के परपेंडिकुलर है तो एंगल QOR 90 डिग्री है, तो एंगल POR भी 90 डिग्री है। तो
इस तो असीं यह कह सकते हैं सिंस OR is perpendicular to PQ, angle QOR is equal to angle POR। ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है। ਹੁਣ देखो असी साढ़े को गिवन है एंगल QOR इक्वल टू POR, पर जो प्रूव करना है वो किहड़े एंगल आ रहे आप उन्होंने पहचान करिए। इत्थे एंगल ROS आ रहा है, यह एंगल ROS, एंगल POS आ रहा है, यह एंगल POS, तो थर्ड एंगल QOS, यह एंगल QOS, ये तीन एंगल गिवन सानू इन्ना OR तो जेडे बन रहे हैं QOR ते POR, प्रूव जेडे करने हैं वो OS रे तो बन रहे हैं सारी, तुसीं देखो POS ROS ते QOS। किस तरह प्रूव करिए हुण QOR विच असी यह वाला एंगल किस तरह लिया सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं जे असी QOS एंगल विचों ROS एंगल माइनस करते हैं तो की बचेगा QOR। इसका मतलब QOR की जगह पे आप इस तरह लिख सकते हैं QOS माइनस ROS, तो पूरा QOS विचों ROS माइनस करिए तो सारे को बचता है QOR। और इस तरफ जो POR है ये जगह पे की लिख सकते हैं POS ते ROS, असी इस तरह लिख सकते हैं POS प्लस एंगल ROS, दिस वन एंड दिस वन दोनों प्लस करांगे तो POR बन जाएगा। देखो एंगल दो ही गिवन है सानू 90 डिग्री इक्वल, इन्हों तो जेडे सानू तीन एंगल चाहिए आप वाले बना लो, QOS भी आ गया, ROS भी आ गया, POS भी आ गया, फिर तो ROS आ गया, ROS दो बार आ गया तो ROS में एक साइड पे कर लेंगे, POS इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो QOS POS लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करांगे माइनस POS हो जाएगा, ROS राइट साइड पे शिफ्ट करांगे प्लस ROS हो जाएगा। तो ROS प्लस ROS की हो गया टू एंगल ROS। देखो जी जो प्रूव करना है उस तरफ पहुंच गए, इन्होंने इंटरचेंज करके लिख लिए 2 टाइम्स एंगल ROS इस तरफ लिख लेने हैं तो QOS माइनस POS इस तरफ लिख लेने, तो इतों एंगल ROS की बन जाएगा 1/2, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा 1/2, तो सारे को रिजल्ट आ गया। बस इतना काम है। तो असी सिर्फ की किया QOR और POR नू जेडे एंगल चाहिए है उन्होंने फॉर्म में चेंज कर लिया, बस इस स्टैप पर ज़्यादा ध्यान देना, चेंज कर लिया तो फिर ROS एक साइड पे ROS कंबाइन हो जाता है, डिवाइड करके साढ़े को रिजल्ट बन जाता, बस यह चाहिए। तो ये असी पहुँच गए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन 6, इस क्वेश्चन सानू फिगर नहीं गिवन है, बाकी सारे क्वेश्चन फिगर गिवन है, इतने स्टेटमेंट से सानू कहा गया कि ड्रॉ फिगर। हम देखो सब तो पहले की है इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64। हम देखो असी इस तरह बनाने हैं, यह है एंगल से XYZ एंड इट इज़ 64 डिग्री फर्स्ट थिंग, देन XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। पहले क्या एंगल XYZ इज 64, then XY is produced to point P, say a point P है, XY is produced to this point, draw a figure from the given information, इसे फिगर बना ली। then if ray YQ bisects angle ZYP find, ਹੁਣ YQ bisects angle ZYP, ZYP कितने है देखो ए एंगल है ZYP, YQ रे इसनू बाइसैक्ट कर रही, मीनिंग ए एंगल ये इक्वल है, जो YQ रे इसनू बाइसैक्ट करेगी, इस तरह साड़ी फिगर कंप्लीट हो जाती है।
जो असी फिगर च बनाया असी पहले गिवन च लिख लेंगे। दैट मीनस गिवन है एंगल एक्स वाई जैड इक्वल टू 64 डिग्री। सेकंड थिंग गिवन है वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। टू फाइंड है देन फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लैक्स एंगल क्यू वाई पी। हाँ देखो कोई भी जो एंगल रिफ्लैक्स आप पहले भी देखिए रिफ्लैक्स एंगल फाइंड करना है तो पहले असी एंगल फाइंड करांगे फिर उसको रिफ्लैक्स एंगल। नाउ एक्स वाई क्यू कितने एक्स वाई क्यू तो है एंगल एक्स वाई क्यू वाई पी कितने है क्यू वाई पी। किस तरह फाइंड करिए सोल्यूशन। सब तो पहले की करते हैं जो सू बाइसैक्टर गिवन है इनू यूज़ करते हैं। सूँ क्या है वाई क्यू बाइसैक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो वाई क्यू बाइसैक्ट्स एंगल जेड वाई पी यदा की मतलब होया कि दिस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। ये दोनों एंगल इक्वल है इन्हों एक्स मान लें। एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्यू वाई जेड इक्वल टू एक्स से मान लें। से मीनस मान लें तो क्यू वाई पी तो क्यू वाई जेड यह दो एंगल आ। हूँ देखो एक्स वाई नू असी प्रोड्यूस करके पी तक लैके आए हैं। इसका मतलब एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है और अगर स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट एंगल। नाउ एक्स प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होएगा बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसलिए है स्ट्रेट एंगल्स है स्ट्रेट एंगल। एक्स प्लस एक्स 2x 180 माइनस 64 2x इक्वल टू 116। इस तो x आ जाएगा 116/2 कितना आ जाएगा 58 डिग्री। सर को x की वैल्यू आ गई देखो इसका मतलब ए एंगल भी 58 है ए एंगल भी 58 है। इतों आंसर बन गया। सब तो पहले की चाहिए एंगल एक्स वाई क्यू। ए देखो एक्स वाई क्यू में दो एंगल है एक एक्स वाई जेड एक क्यू वाई जेड। किन्ने किन्ने हो गए 64 प्लस एक्स कह लीए या 64 प्लस 58 कह लीए। तो इस तरह लिख लें एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 प्लस एक्स 64 प्लस 58 अपन ने फाइंड किया है तो 122 डिग्री हो गया। और सेकंड एंगल चाहिए रिफ्लैक्स क्यू वाई पी। वो वास्ते क्यू वाई पी कितना है क्यू वाई पी है एक्स और एक्स है 58 डिग्री। इस तो रिफ्लैक्स एंगल क्यू वाई पी बन जाएगा 360 माइनस क्यू वाई पी 58 कितना हो गया जी 302 डिग्री। यह साडा सैकेंड आंसर बन गया और ये साडी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई। ठीक है थैंक यू।